पिछले कुछ टाइम से आपने एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादा गोल्ड और सिल्वर दोनों महंगा होता जा रहा है एक तो तो कोई बोलता है वॉर की वजह से, कोई बोलता है मार्केट का गेम ही है, पर एक्चुअल रीजन क्या है? आज इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे गोल्ड और सिल्वर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और क्या फ्यूचर में और महंगा हो सकता है। और ये सेम हाइक एक बार हिस्ट्री में पहले भी देखने को मिली थी, तब क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी वो भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम गोल्ड का रोल। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं होता। जब लोग फ्यूचर को लेके टेंशन में होते हैं ना, तो वो पैसा सेफ जगह रखना चाहते हैं, और दुनिया भर में सबसे ट्रस्टेड सेफ चीज मानता है गोल्ड। इसलिए जब भी टेंशन बढ़ती है, लोग गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मैं रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन हाइक। रीजन वन, दुनिया की टेंशन। आज दुनिया में काफी टेंशन चल रही है, वॉर्स, लड़ाई, इलेक्शंस, कंट्री प्रॉब्लम्स। जब ऐसी सिचुएशन होती है, लोग शेयर्स या रिस्की चीजों से स्पेस बनाने लगते हैं टू अवॉइड मेजर लॉस, और वो पैसा जाता है गोल्ड में। सिंपल रूल याद रखो, दुनिया जितनी ज्यादा टेंस, गोल्ड उतना ज्यादा महंगा। रीजन टू, महंगाई। अब बात करें महंगाई की। आज 100 रुपीज से जो सामान आता है, कल वही 110 रुपीज में मिलेगा। यू कैन ऑब्जर्व द अर्लियर 2 रुपीज। पल्ले बिस्किट्स हैव मोर क्वांटिटी देन टुडेज 5 रुपीज पल्ले बिस्किट्स, एंड इट इज इवन दो ऑब्वियस ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसका मतलब पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। गोल्ड का फायदा यह है कि ये अपनी वैल्यू ज्यादा लूज नहीं करता, इसलिए लोग महंगाई से बचने के लिए गोल्ड लेना पसंद करते हैं। रीजन थ्री, गवर्नमेंट गोल्ड क्यों खरीद रही है? सिर्फ आम लोग ही नहीं, कंट्रीज की गवर्नमेंट भी गोल्ड खरीद रही हैं। हर देश अपना पैसा सिर्फ नोट में नहीं, गोल्ड में भी रखता है, क्योंकि नोट की वैल्यू घट सकती है पर गोल्ड पे भरोसा हमेशा रहता है। जब गवर्नमेंट गोल्ड खरीदती है, तो मार्केट में गोल्ड और महंगा हो जाता है। नाउ द मेन पॉइंट टू थिंक अबाउट, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हाइक इन सिल्वर। सिल्वर प्राइसेस हाइक। अब सिल्वर की बात करें। सिल्वर सिर्फ चेन और पायल तक लिमिटेड नहीं है। आज सिल्वर यूज होता है मोबाइल फोन्स में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सिल्वर की डिमांड भी बढ़ रही है, और जब डिमांड बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ता है। सिंपल। एंड वॉर कुड बी अनदर मेन रीजन। आई विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। साल 2011 की बात है, सिल्वर प्राइसेस ने मार्केट को सरप्राइज कर दिया था। 2010 के एंड तक सिल्वर लगभग $18 पर आउंस था, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में अप्रैल 2011 तक ये डायरेक्ट $49 पर आउंस के पास पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट 170% का जंप। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर हर जगह सिल्वर की बात हो रही थी। आम लोग सिल्वर कॉइन्स, बार्स और ईटीएफ्स खरीदने लगे, क्योंकि लग रहा था प्राइस और ऊपर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सिल्वर का प्राइस ज्यादातर हाइप और स्पेकुलेशन पर चल रहा था, और जैसे ही प्राइस टॉप के पास पहुंची, बिग इन्वेस्टर्स ने सेलिंग स्टार्ट कर दी। उसी टाइम यूएस कमोडिटी एक्सचेंज ने सिल्वर ट्रेडिंग पर मार्जिन रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए, जिससे पैनिक क्रिएट हुआ। और फिर सिर्फ मई 2011 के 10 से 12 दिन के अंदर सिल्वर ऑन $4,009 से गिरकर $30,003 तक आ गया। यानी लगभग बात ही 3% का सडन क्रैश। और जो लोग पीक पर बाय करके बैठे थे, उन्हें अचानक हैवी लॉस देखना पड़ा। लेसन टू लर्न। और भी इस पूरी सिल्वर क्रश स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन ये निकला कि सिल्वर हो या गोल्ड, कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता। जब हर कोई प्रॉफिट की कहानी सुना रहा हो, तब रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और जो इन्वेस्टर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके फंडामेंटल्स और पेशेंस के साथ चलता है, वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करता है, क्योंकि मार्केट पैसा उनसे ले लेती है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और पैसा उन्हें देती है जो वेट करना जानते हैं। अब सवाल यह है ना, सुबह अभी गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहिए या नहीं? अगर शॉर्ट टाइम के लिए सोच रहे हो, तो प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। पर लॉन्ग टाइम के लिए गोल्ड एक सेफ्टी जैसा काम करता है। So this was from my side. Lots of love to you all. Make sure to like and subscribe. Bye bye. Yeah, see you in next video.